स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RKMTS मैथमेटिक्स में, जहां आज हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए। एक मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे कुछ फंक्शंस का। आइए देखते हैं। ट्वेल्थ में ये क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन करना है हमें x log x dx का। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसे बाय पार्ट्स के लिए हमें बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है, अगर u एंड b दो फंक्शन गिवन हो, उसका करना हो इंटीग्रेशन, है ना। u और b x के फंक्शंस हैं, है ना, और उसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, है ना। और अगर कहीं लिमिट लगी हो तो वो लिमिट इस पूरे में लगा देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में du ओवर dx, जो फर्स्ट टर्म छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन, एंड सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन, और फिर पूरे इस पूरे पे लिमिट लगा के, नहीं लिमिट नहीं लगाते हैं, इस पूरे का फिर से करते हैं हम अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, देन उस पे लिमिट लगाते हैं। तो ये है हमारा बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला। अब देखिए, अब इसमें एक कंडीशन है u एंड b, इसमें हमने कह दिया, अब इसमें u किसे माने, b किसे माने, तो u b को छोड़ते हैं और फर्स्ट एंड सेकंड टर्म मान के चलते हैं। ठीक है, u को फर्स्ट कह दीजिए या सेकंड, अरे फर्स्ट सेकंड मान के चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टर्म किसे मानेंगे, तो फर्स्ट टर्म मानने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता आई लेट। ठीक है, ये होता आई लेट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, अगर इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो हम उसे फर्स्ट टर्म मानते, वो नहीं है तो हम लॉगरिथमिक फंक्शंस होता है तो उसे फर्स्ट मानते। तो देखिए, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है, हम इसे फर्स्ट मान के चलते हैं। ठीक है, और जब इसे फर्स्ट मान लिया है log x को, तो x को क्या मानना पड़ेगा, हमें सेकंड टर्म मानना पड़ेगा। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं होता उसमें, तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को मानते फर्स्ट टर्म। अगर ये तीनों ना होते तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मानते फर्स्ट टर्म, और अगर ये चारों ना होते तो हम मानते एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ठीक है, इन्हीं फंक्शंस में आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, हमने फर्स्ट एंड सेकंड टर्म मान लिया है, किसे मानना है, हम इसे i के इक्वल मान के चलते हैं। ठीक है, x log x dx। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो फर्स्ट टर्म सेम, तो फर्स्ट टर्म log x है, तो log x सेम। ठीक है, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, तो सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे, x, उसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस इंटीग्रेशन, बड़ा सा सिंबल बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट, जिसका इंटीग्रेशन हो गया है उसे छोड़ दीजिए, जो फर्स्ट टर्म था उसका यहाँ पे करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन, है ना। ये हो गया। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन सेकंड टर्म का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, log x सेम। x का क्या होता है आपको पता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बच्चे को पता रहता है। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 हो गया, यानी x की पावर में एक बढ़ोतरी, और नीचे वही टर्म लिख दिया, यहाँ पे 2 आया 2 लिख दिया। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे रहेगा, अभी इसका कुछ काम नहीं होना। d ओवर dx log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। डिफरेंशिएशन तो जानते हो log x का, 1 अपॉन x इंटू x का, जैसे यहाँ करा ऐसे यहाँ करते हैं, x स्क्वायर बाई 2, इस पूरे का करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे हम सही से लिख लेते हैं, x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन। देखिए, x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितनी पावर बचेंगी, 1। तो हम क्या करते हैं, 1/2 आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है x dx, बस। अब x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस हाफ, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, और एक कांस्टेंट टर्म c जोड़ देते हैं हम। ठीक है, अब x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर, ऐसे ही
2 जा 4 प्लस सी, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें भी हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मानना है। तो देखिए, ना तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ना लॉगरिथमिक फंक्शन है, ना अलजेब्रिक फंक्शन है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें केवल है अलजेब्रिक फंक्शंस है, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शंस है। तो हम अलजेब्रिक फंक्शंस को मानेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, और जो बचा उसे मान लेते हैं हम सेकंड टर्म। ठीक है, अब देखिए इसका x² e की पावर x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म। और देखो फर्स्ट टर्म सेम, इसे हम ऐसे कर लेना फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का वो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है ना, एंड सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो बस यही फंडा अपनाना है हमें यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म सेम, x² सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल कर्ली ब्रैकेट। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बच्चे को पता है x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ठीक है, पावर आगे आ जाती है और पावर में कमी हो जाती है 2x। अब इंटीग्रेशन किसका, सेकंड टर्म का, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं हम सेकंड टर्म का, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे x² सेम, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल 2 आगे लिख लेते हैं, चलो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और एक dx हम यहाँ लगाना भूल गए dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही दिक्कत आ गई यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे फिर से अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा इसे अगेन, और इसे सेकंड का, यहाँ पे फिर लगाना पड़ेगा फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx, x का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में dx ओवर dx, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और इस पूरे का हम कर देंगे इंटीग्रेशन x² e की पावर x सेम माइनस 2 ऐसे ही x e की पावर x का e की पावर x माइनस देखो इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा, और ये बाहर वाला इंटीग्रेशन हमारा लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया हमने। अब x² e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x माइनस e की पावर x का e की पावर x, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देते हैं हम, वो ये, तो यही हमारा क्या है